नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम आज की एक बड़ी खबर के साथ कि कश्मीर में अब आजादी नहीं, दरअसल अल-कायदा। कश्मीर में अल-कायदा के अंसार गंजवाए हिंद का चीफ बनने के बाद जाकिर मूसा ने अपना पहला ऑडियो जारी किया है। इसमें मूसा ने न सिर्फ अपने अल-कायदा के साथ जुड़ने की बात कही है, बल्कि दुजाना और आरिफ के भी अल-कायदा के साथ होने की बात कबूली है। मूसा ने अपने ऑडियो मैसेज में कहा है कि दुजाना और आरिफ उसके साथी थे। दुजाना और आरिफ दोनों ही अल-कायदा के लिए काम करते थे। मूसा ने ऑडियो टेप में पाकिस्तानी आकाओं पर भी निशाना साधा। कहा कि दुजाना और आरिफ की अल-कायदा के साथ जुड़ने के बाद पाकिस्तानी कमांडरों ने उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी की हैं। क्या कुछ कहा है मूसा ने उस ऑडियो में, न्यूज 24 पर आप सुनने जा रहे हैं, सुनिए। दुजाना भाई और शेर आरिफ भाई दो ऐसे साथी थे जिन्होंने हक का परचम देखते ही उसके साथ जुड़ने का फैसला किया। अंसार गज़वतुल हिंद की तश्कील में इनका अहम रोल था और इसके ऐलान के बाद इस जिहादी तहरीक के पहले शोधा बनने का एजाज भी इनको ही मिला। जब दुजाना भाई हक को पहचान कर हमारी सफ़ों में शामिल हुए तो पाकिस्तान में बैठे जहाद के नाम नहाद आकाओं ने उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ा कर दी। ये आप सुन रहे थे जाकिर मूसा का ऑडियो टेप, जो अल-कायदा का सदस्य है। और इसके अलावा वो कह रहा है कि अबू दुजाना और आरिफ अल-कायदा के मेंबर थे। आसिफ सुहाफ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। आसिफ, दो बातें, एक ये कि अल-कायदा अब जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गया और दूसरा ये उसका ये कहना कि पाकिस्तान ने मुश्किल खड़ी की। इसके अलावा अबू दुजाना का ये कहना कि उसे पाकिस्तानी झंडे में न लपेटा जाए। ये बताता है कि पाकिस्तान अब किस तरह से इन लोगों के साथ दोगला रवैया अपना रहा है और क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़े होंगे। जी सुहेल, बिल्कुल सही। अब जो ये नया अलकायदा का ऑफशूट कश्मीर में शुरू हो गया है, अंसार गज़वतुल हिंद, इसकी लड़ाई न केवल भारत के साथ है बल्कि पाकिस्तान के साथ भी ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि खुद जाकिर मूसा ने कहा कि कार से दुजाना और आरिफ ललहार के अलकायदा से जुड़ने के बाद पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट के आकाओं ने उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी। यहाँ तक कि दुजाना के मारे जाने के बाद लश्कर की तरफ से एक स्टेटमेंट भी उन्हें खराज अकीदत देने का नहीं सामने आया। ये साफ दर्शाता है कि जो अल-कायदा है, पाकिस्तान को भी पता है कि ये उनके खिलाफ भी काम करने वाले हैं। अब जो ये लड़ाई है इसका पूरा रुख कश्मीर घाटी में बदल सकता है और ये जो है जाकिर मूसा ने अपने साथ कुछ और साथी भी जुड़ा लिए हैं, जो कुछ तस्वीरें पिछले दिनों से सामने आ रही है और आने वाले दिनों में अल-कायदा का ये ऑफशूट कश्मीर घाटी में कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। जी आसिफ, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में ये हालात भी पैदा हो सकते हैं कि अल-कायदा और हिजबुल आमने सामने हो। देखिए सुहेल, अगर देखा जाए तो वो चीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार हिजबुल मुजाहिदीन के जो मिलिटेंट दक्षिणी कश्मीर में एक्टिव है वो लगातार अल-कायदा से जो जाकिर मूसा के साथी हैं उनके घर वालों पर दबाव बना रहे हैं जाकिर मूसा का साथ छोड़ने के लिए। यहाँ तक कि हिजबुल के मिलिटेंटों को ये भी पाकिस्तान से निर्देश मिले हैं कि वो किसी तरह से जाकिर मूसा को ठिकाने लगाए, उसे मार गिराए। तो अंदरूनी जो है वो पहले ही छिड़ चुकी है और अब इसमें लश्कर भी हिजबुल के अलावा शामिल हो चुकी है, जो अल-कायदा के खिलाफ यहाँ पर शुरू हो गई है। और यही कारण है कि जो सुरक्षा एजेंसीज, आला पुलिस अधिकारी है, उनका ये कहना है कि जाकिर मूसा जो है उसके पास हथियार भी कम है अल-कायदा की तरफ से, उसे कोई पैसा भी अभी नहीं, कोई लिंक खास नहीं है, केवल इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हिजबुल और लश्कर भी इस ग्रुप के लिए यहाँ पर घातक साबित हो सकता है। शुक्रिया आसिफ, बड़ी बात कहना है हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ कि अल-कायदा, हिजबुल और लश्कर के बीच अब एक अंदरूनी जंग शुरू होगी, जो घाटी में क्या रूप लेगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ।